हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लगाएंगे IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक नंबर 7। और पुराने टेस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो चैनल पे जाके चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले मॉक की वीडियोस आपको पहले ही मिल सकें। सो चलो स्टार्ट करते हैं 7 नंबर मॉक। नेट की स्पीड और स्लो है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। हो जा, ठीक है। 8 व्यक्ति, 4 मंजिल और सबसे निचली 1, सबसे ऊपर 4 और फ्लैट 1 2 1 के पश्चिमी, ठीक है। 4 3 2 1 1 2 1 2। एम एक विषम संख्या पर फ्लैट 2 में रहता है। एम और क्यू के बीच एक व्यक्ति, एम और क्यू के बीच एक व्यक्ति। एम विषम संख्या के 2 पर एम और क्यू के बीच एक व्यक्ति। और टी क्यू के ठीक नीचे, टी जो है क्यू के ठीक नीचे, क्यू इधर तो आएगा नहीं, फिर क्यू आएगा इधर, टी आएगा क्यू के ठीक नीचे और क्यू एन के पूर्व में, एन के पूर्व में। क्यू जो है वो एन के पूर्व में है, मतलब क्यू आ गया इधर और टी क्यू के ठीक नीचे है, पी एन के ठीक ऊपर है, पी जो है एन के ठीक ऊपर है और आर ओ टी ए की मंजिल पर है, ठीक है। क्यू और ओ के बीच एक पर्सन है। नहीं, तीसरी मंजिल पर कौन रहता है? एन और क्यू। कितने व्यक्ति? आर के ठीक ऊपर, आर के ठीक ऊपर 2। किस मंजिल पर एम रहता है? एम 1 की 2 1 की 2 1 की 2 दूसरी फ्लैट। 5 में से 4 अलग बताना। एम ओ टी आर एन क्यू ओ टी अलग है। एस का पड़ोसी कौन है? एस का पड़ोसी पी है। ओ क्यू के 3 मीटर पूर्व में, क्यू के 3 मीटर पूर्व में ओ। टी पी क्यू के 9 मीटर उत्तर में, 9 मीटर उत्तर में आर। बिंदु वी जो आर जो क्यू के उत्तर में 6 मीटर पश्चिम में, वी। यू वी के 3 मीटर दक्षिण में, यू, ठीक है। टी के 2 मीटर पश्चिम में, टी के 2 मीटर पश्चिम में। पी जो है 4 मीटर उत्तर में है, टी के। टी जो है पी के 4 मीटर उत्तर, 4 मीटर पी के। यू के सापेक्ष आर, यू के सापेक्ष आर उत्तर पूर्व। वी पी आर ओ वी क्यू, वी क्यू वी पी आर ओ टी ओ टी पी सीधा है। जी क्यू के बीच, जी जो है वो क्यू के 4 मीटर पश्चिम में हो, तो पी और क्यू के बीच, पी और क्यू 4 और 3 7 9, 7 में से 3 9 2 रह गया ना। एस बड़ा एन से, एस बराबर है एन के, इधर। और एफ बड़ा जे से, एफ बड़ा जे से, एक्स एक्स आगे नहीं है, क्यू बड़ा बराबर एक्स, ये सही है। एस बड़ा आर से, एस बड़ा आर से नहीं। जेड बड़ा है बराबर है के, जेड बड़ा है बराबर है के। ई के पास गया, एस के पास गया, पी के पास गया, ई के पास जा रहा है ना, हाँ। ओनली 2। 6 पर्सन से अलग अलग वज़न है, वे सभी वज़न घटते क्रम में, ठीक है, बड़े से छोटा। क्यू आर जो पी से हल्का है, क्यू आर जो पी से हल्का है से भारी है। नहीं, क्यू जो है आर पी से हल्का, आर जो पी से हल्का है से भारी है, मतलब क्यू इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है। यू टी से भारी नहीं है, मतलब टी यू से भारी है। टी से भारी आर से हल्के, टी से भारी आर से हल्के। सबसे भारी व्यक्ति 60 किलो का है। 1 2 3 4 5 6, ये 60 का। सबसे कम 45 का। क्यू टी से भारी है, क्यू जो है टी से भारी है, लेकिन उनमें से सबसे भारी नहीं है, ठीक है, एक जगह चाहिए उसको। आर यू से थोड़ा भारी है, आर जो है यू से थोड़ा भारी है, आर यू से थोड़ा भारी है। 1 2 3 4 5, टी से 1 2, आर से, टी से, और क्या बोला था मैंने,
टी से ज़्यादा और आर से कम, 1 2 1 2, अच्छा ठीक है। क्यू टी आर यू, और आर यू से भारी है, थोड़ा भारी है, और पी बड़ा है ना, इस पी भारी है इससे, ठीक है। इनमें सबसे भारी पी होगा। यार इसका मेरे को समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा, पी क्यू से भारी है क्या? क्यू आर से भारी है, यू टी से भारी नहीं है, यू जो है वो टी से भारी नहीं है, टी से भारी व्यक्ति आर से हल्के सही है। सबसे भारी व्यक्ति का वजन 60 किलो जबकि हल्के का क्यू टी से भारी है लेकिन उनमें सबसे भारी नहीं है, ठीक है। टी का वज़न कितना होगा? टी का वज़न कितना होगा? टी का वज़न 55 है, क्यू का वज़न तो 58 हो जाएगा, थोड़ा सा भारी है। कौन सा क्रम सही है? पी क्यू टी आर यू, पी क्यू टी आर यू, आगे लास्ट एस। कितने व्यक्ति क्यू से हल्के हैं? 4। पी से अधिक भारी व्यक्तियों की संख्या किससे हल्के व्यक्तियों से बराबर है? पी से एस के। यदि प्रत्येक शब्द में शब्द के भीतर सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के व्यवस्थित किया जाए तो कितने शब्द अपरिवर्तित रहेंगे? एल नहीं, आई पहले आएगा, आई एम टी, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, सही है। ये टी नहीं, एच, आई जे के एल एम एन ओ आएगा ना, एफ आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। 2 यदि स्वर से शुरू होने, इसको स्किप करता हूँ एक बार यार, बाद में करूँगा ये लास्ट में जब मतलब बर्डन नहीं रहती ना तब करने में मज़ा आता है, इसको भी लास्ट में करेंगे। ये करते हैं। 7 व्यक्ति 8 सीट गोलाकार, ठीक है, वे सभी केंद्र की ओर मुख करके, और जो साथ वाले नहीं बैठेंगे वरना क्रम में, ठीक है। डी जो है जी के दाएं से दूसरे स्थान पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए एफ के सम्मुख है, ए 1 2 3 एफ, 1 2 4 5 6 7 8, ठीक है। ई जो है वो ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है, ठीक है। 2 मित्र सीट सी के बीच बैठे हैं, 2 मित्र रिक्शा, अच्छा गैप और सी के बीच 2 पर्सन है। बी ई के पास नहीं बैठता, बी इधर भी नहीं बैठेगा, इधर भी नहीं बैठेगा। जी डी इधर बिठाएं, जी डी डी ई, ई इधर तो आ नहीं सकता, डी जी और डी इधर आ सकता है, बी इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, फिर बी इधर भी नहीं आ सकता, या तो बी इधर आएगा या इधर आएगा। एक बार इधर लेके देख लेते हैं, 1 2 3 4 ई, एक बार मैं इधर लेके देख लेता हूँ, बी इधर आ गया, और फिर लास्ट कंडीशन इसकी बचेगी जी और बी डी की, ई एफ जी, डी इधर तो आएगा नहीं, जी और डी इधर आ गया, जी इधर तो आएगा नहीं, डी जी और डी, बी सी डी डी ई जी डी, बी इधर तो आ नहीं सकता, ठीक है। ए बी सी नहीं, एक गैप और उसके बीच 2 पर्सन होने चाहिए ना, गैप और सी के बीच 2 पर्सन, डी ई, ठीक है। ये रहा, ये बन गई ना। रिक्स और बी की स्थिति, निकटतम दाएं, निकटतम दाएं, एक सीट के निकटतम दाएं बी बैठा है। जी के संबंध में एफ की स्थिति, जी के संदर्भ में एफ की स्थिति, बाएं से 1 2 3, बाएं से तीसरा, ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एफ के बीच, ए और एफ के बीच में 3 पर्सन है। ए के दाएं से गिनने पर ए और एफ के बीच, ए और एफ के बीच 3 पर्सन है। ई के संबंध में कौन सा कथन सही है? ई के संबंध में कौन सा कथन सही है? ई सी, ई बी के निकटतम नहीं, ई डी के दाएं से तीसरे स्थान पर नहीं, गलत है। ई सी के निकटतम बाएं, ई जो है वो सी के निकटतम नहीं, ई रिक्सिंट और विपरीत, 3 का गैप, ठीक है। 5 में से 4 एक तरीके से समान है, अलग बताना है। सी ई सही है, जी ए सही है, बी एफ सही है, ए डी ये भी है, एफ ए नहीं है। नेक्स्ट इसको करते हैं स्किप। क्लर्क में ना पजल्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इजी होती हैं। नेक्स्ट 8 व्यक्ति हैं और जनवरी अप्रैल सितंबर दिसंबर, जनवरी अप्रैल सितंबर दिसंबर,
और मंथ है, तारीख है 14/27, 14/27। क्यू सम संख्या वाली दिनांक पर परीक्षा देते जिसमें दिनों की संख्या भी सम है। क्यू टी जो 14 अप्रैल या दिसंबर में परीक्षा देते के तुरंत बाद में। ओ है क्या? क्यू एम क्यू समान मंजिल पर रहते, क्यू अप्रैल या दिसंबर में नहीं रहता, अप्रैल दिसंबर में नहीं रहता। और सम फिर सितंबर है, क्यू महीना सम की सम तारीख को, क्यू इधर आ गया फाइनल, ठीक है। और क्यू अप्रैल एम क्यू के समान महीने में रहता है, एम क्यू के समान महीने में रहते हैं। एम से रिलेटेड कोई और है क्या? नहीं। ओ टी जो 14 अप्रैल या दिसंबर, 14 अप्रैल या दिसंबर, 14 अप्रैल या दिसंबर के तुरंत बाद में रहता है। ओ एन और ओ के बीच एक व्यक्ति है, इधर तो आएगा नहीं, एन इधर आएगा, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। और एन आर के समान महीने में, एन आर के समान महीने में रहता है। पी वर्ष के अंतिम उपलब्धि दिनांक पर तिथि परीक्षा देता है, पी वर्ष के अंतिम उपलब्धि दिनांक पर। और कौन सी? पी एस एक सम तारीख को रहता है, एस एक सम, और पी उसके ठीक बाद में, ठीक पहले ठीक बाद में। 27 अप्रैल। ओ के ठीक बाद क्यू, टी और एस के बीच, टी और एस के बीच में 3% है। सितंबर के महीने में परीक्षा देने वाला युग्म कौन सा है? सितंबर के महीने में क्यू और एम है। कौन परीक्षा देने वाला तीसरा अंतिम है? 1 2 3 एम, तीसरा अंतिम, ठीक है। जुपिटर शब्द इसको स्किप। 3 पीढ़ियाँ 8 सदस्य, एन के की संतान से विवाहित है, एन जो है वो विवाहित है के की संतान से। और ए सी वी के अंकल, ए सी और वी का अंकल है, ए जो है अंकल है सी और वी का, ठीक है। एस वी का नाना है, एस जो है वी का नाना है, एस जो है नाना है वी का, जो कि एन का बेटा है एन का, एन ये भी हो सकता है, ये एन बेटा है, एन से विवाहित है, परिवार में पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या समान है। एन का बेटा, टी सी की दादी है, टी जो है सी की दादी है। के एस से विवाहित है, के एस से विवाहित है। एन ओ टी परिवार में पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। ए सी और वी का, अरे यार बाहर से साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है यार। 3 पीढ़ियों वी, एस वी का नाना जो कि एन का बेटा है, ठीक है। एन से विवाहित है कौन? बी ए की इकलौती बहन है, बी जो है ए की इकलौती बहन है, बी ए की इकलौती बहन है जो इससे विवाहित है एन से, ठीक है। परिवार में पुरुष और महिला सदस्य समान है। पुरुष 2 3 4, अरे पुरुष की शादी कैसे करवा दी मैंने? के एस एस नाना है ना उसका, तो ये वुमेन होगी ना। 1 2 3 तो ये वुमेन होगी। 2 2 4 2 6 1 7, एक और रह गया यार, कौन रह गया? 1 2 3 4, 1 2 3, एक और चाहिए लड़की, एक और 1 2 3 4, 1 2 3, एक और चाहिए ना। के एस से विवाहित है, ए वी अंकल, बी ए एन, कौन रह गया? ए सी वी हो गए। एस वी का नाम है, एस जो है वी का नाम है, ठीक है। टी सी की दादी है, टी जो है दादी है सी की, अच्छा दादी है। सी ए से, सी जो है ए से, सी जो है ए का भतीजी भांजी। एन की पत्नी टी से, एन की पत्नी जो है वो टी से, टी की वो लगेगी डॉटर इन लॉ। ए एस से, ए जो है एस से किस टाइप से संबंधित है? ए एस से पुत्र है उसका, ब्लड रिलेशन यार, मतलब क्लर्क लेवल में भी इतना मतलब वो कर देते हैं, घुमा फिरा देते हैं बिल्कुल ही। और कुछ ना बाहर से साउंड ज़्यादा आ रही थी तो डिस्ट्रैक्शन। यदि स्वर से शुरू होने वाले सभी शब्द के प्रारंभ में एच से जोड़ा जाता है
और व्यंजन से शुरू होने वालों के अंत में टी जोड़ा जाता है। LIFT, IMTH, EAT मतलब H, और HONT, FORT। लिफ्ट 1, HIML नहीं, हीट 2, होंट फोर्ट 3 बन रहे हैं। यदि सभी शब्द के पहले और अंतिम अक्षर की स्थिति परिवर्तित कर दे तो कितने सार्थक शब्द बनेंगे? FIL नहीं, TMI, TAE, NOH, ROF। कोई नहीं बन रहा है। पहले और अंतिम अक्षर FIL फिल नहीं, TMI नहीं, TAE, NOH कोई नहीं बन रहा। ROF बन रहा है क्या? ROF, NOH, TAE नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा कोई है। यदि प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पिछली वर्णमाला में बदल दिया जाता है तो व्यवस्था के बाद कितने शब्दों में स्वर होंगे? प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के पिछले में बदल दे तो कितने व्यवस्था के बाद कितने शब्दों में स्वर होंगे? इसमें तो है 1, 2, 3, इसमें भी है 4, 5, सभी में ही है। बाईं ओर से पांचवें शब्द 1, 2, 3, 4, पांचवें शब्द के तीसरे अक्षर R, दाईं ओर से तीसरा 1, 2, तीसरे के बीच T के बीच कितने शब्द हैं? R, S है, एक ही है, ये रहा एक। शब्द फंक्जिबिलिटी में कितने आगे पीछे? FUNGIBILITY कितना बड़ा है? FGHIJKLMNOP, FGHIJKLMNUVUVWXYZ MNOPQNOPQRST UV OPQRST UV GHIJGHIJKLMN IJKLMIJKLMNO BCDEFG BCDEFG JKLM LMIJKLMNO OPQRS LMNOIJ। यार क्या है ये? कन्फ्यूज़न सी हो रही है मेरे को उधर। FUNGIBILITY FGHIJKLMNOP UVUVWXYZ MNOPNOPQRST UV GHIJGHIJKLMN IJKL एक LMN नहीं BCDEFG IJKLMNO IJKLM LMNOPQRS LMNO IJKLMNO TUVWYZ नहीं, एक ही है। फोर ऑल ये रहा ME कॉमन है, और ऑल ये रहा, और ऑल ये रहा। मी फोर ये रहा, और ये रहा मी पो। जिमीडिका का ये रहा, का ये रहा, दोनों में कॉमन है, मतलब हो गया गर्ल हो गया कॉमन, गर्ल। मी ये रहा, मी गर्ल, ऑल आ गया, डी ये रहा, इसी में ही है डी ये रहा, और ये रहा हैप्पी। मी गर्ल हैप्पी मतलब ऑल गर्ल हैप्पी। डी का ये रहा गर्ल हैप्पी नाइस है। अच्छा
नाइस ऑल गर्ल हैप्पी 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 इधर और ही लग रहा है ये तो। 4 नाइस नहीं है, इधर और ही लगेगा। उन भाषा यूज़फुल फॉर ऑल, यूज़फुल फॉर ऑल, ऑल ऑल ये रहा, इसमें था मी, और फोर ये रहा, और 4 सिर्फ इसी में ही है। LEGE मी गी। यूज़फुल कहाँ है, ये रहा, और ये रहा ना मी और 4 के लिए गलत आ रहा है ना अपना। 4 ये रहा, 2 में है तो सही। ना मी पो 4 ये रहा, नामी का भी तो है, नामी का, ठीक है। यदि सभी सम संख्याओं को हटा दिया जाए तो कौन सा तत्व दाईं ओर से 10वां होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ ये लास्ट में करते हैं ना, मतलब आराम से कर सकते हैं क्योंकि टाइम अभी भी 4.5 मिनट पड़े हैं और अपना क्वेश्चन रह गया एक ही है। जुपिटर में सर्वप्रथम सभी स्वरों को इंग्लिश के अनुसार लिखा जाता है, इसके बाद व्यंजनों को लिखा जाता है, फिर सभी स्वरों को अगले अक्षर में बदला जाता है और व्यंजनों को पिछले में। दाएं छोर से चौथा बताना है, ठीक है। टोटल वर्ड्स कितने हैं? 2 4 6 और एक 7 है। पहले स्वरों को अरेंज करना है, EFGHIU, फिर व्यंजन को ABCDFGHIJKLMNOPQRST। 2 2 4 2 6 और एक 7 7 हो गए। दाएं छोर से चौथा 1 2 3 4 जे है। व्यंजन को क्या करना था? पिछले अक्षर में बदलना है, ठीक है। IJ। डन, अपनी रीजनिंग को भी डन। अब करते पॉइंट। टाइम अभी भी पड़ा है काफ़ी। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, कल की तरह ना हो जाए कहीं। कल मेरा टाइम लैप्स में सेव हो गया था सारा ही। 21 8 9 और 6 16 5 6 7 4 और 3 32। अच्छा 11 4 64 8 16 32 64 128 9 4 5 6 269 12 15 3 3 3 2.5 4.5 और ये हो गया 9 6 15 6.5, फिर आ गया 8 6 14 8.5, फिर आ गया 10.5 10 34 और 1 45 है। अच्छा 45 ही रहेगा, सही है। 21 9 7 27 5 6 4 45 9 9 30 27 5 9 45 9 1 9 9 30 27 9 45 और 5 7 9 63 3 4 5 5 165 4 5 65 ही आएगा। इतना क्या सोच रहा हूँ मैं। 10 × 1 11 11 2 22 प्लस 2 3 4 प्लस 4 5 चौका 20 7 चौका 28 30 304 24 25 29 38 गैप ही आएगा। 1 4 9 16 फिर 25, ठीक है। 5 4 9 5 6 7 79। डी स्किप करता हूँ एक बार। 2 धनात्मक पूर्णांक ये इन संख्याओं का गुणनफल ये बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 दूनी 18 9 9 10 17 5 9 45 18 4 9 2 2 9 दूनी 18। यदि 10,000 रुपये की मूल राशि 2 वर्षों में 16,900 का, ठीक है, तो ब्याज की दर बतानी है। ब्याज की दर होगी 3 3 9 नहीं 3 और 3 6 3 3 9 30%। पी एक कार्य को x दिनों में Q 4x Px Q 4x और टोटल एक साथ P और Q 16 दिन में
आ गया 16x, 16 4x और ये हो गया 16 इज इक्वल्स टू बटे में 20 16x 20 320 16 दूना 32 20। एक छात्रावास में 300 छात्रों ने 50 दिनों के भोजन उपलब्ध किया। 10 दिन के बाद 10 अन्य छात्रों और आगे भोजन कितने दिनों तक चलेगा? 305 दिए 1500 रह गया था। 10 दिन यूज़ हो गया मतलब 4 दिए 1200 रह गया। 100 और आगे मतलब 4 और आगे 4 दिए 12, 30 दिन चलेगा। 2 दूनी 4 और 1 6, 6 और 1 प्लस 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 ये हो गया 6 दूनी 12 2 और ये हो गया नहीं हाँ 6 दूनी 12 और 2 ये हो गया 6 चौके 24 और 6 4 और 1 सही है। प्लस प्लस बटे में 2 कर देते हैं 2 और आधा और ये हो गया 5 और ये 6 और 1 बटे में 6 ये हो गया 1 और ये हो गया बटे में 6। एक्स ही बढ़ा रहा है यार। नहीं यार पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है अब। 9 18 9 3 प्लस माइनस 32 8 चौक 32 प्लस प्लस 8 बड़ा है या बराबर नहीं CND आएगा इसका तो यार। 8 और 4 12 9 9 क्या हो गया दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा मेरा अब। 18 2 9 आ गया 9 का रूट किया 3 आ गया तो y बड़ा आएगा ना। 8 6 16 8 6 4 2 6 दूनी 12 और 4 ठीक है 7 और 3 मिड में आ गया CND प्लस प्लस माइनस 8 8 64 16 4 10 22 और 5 माइनस 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 मिड में आ गया CND। वर्ष में कितने रियलमी फ़ोन कितने ये रे 30 36 दिया 108। सैमसंग में बिक्री आईफोन से कितनी अधिक है? सैमसंग में आईफोन से कितनी अधिक है? ये रहा आईफोन ये रहा सैमसंग 15 5 3 3 36 दिया 106 नहीं 5 से कितना अधिक है? सैमसंग की बिक्री आईफोन से 15 अधिक है। 15 दिए 45 और 9 54। यदि सभी ब्रांडों में 5% कर देना पड़े तो प्रत्येक 20,000 पर सैमसंग के कितने फ़ोन बेचे जाएंगे? 36 दूना 72 और 20 हो गया 36 आधा किया। यदि आधे नोकिया उपयोगकर्ता ये 10 निकल के रियलमी और की ओर स्विच हो जाते हैं तो रियलमी उपयोगकर्ता बताने हैं। 10 रियलमी में जुड़ गए। रियलमी कौन सा है? ये रहा 25 35 हो गए। 35 × 36 करने हैं मतलब 7 और 8 7 56 तो है नहीं। रियलमी को उपयोग करता ये रे यार रियलमी मैं रेडमी में जोड़ रहा हूँ। 30 और 10 40 36 × 40 किया 36 दूना 72 का डबल किया 144। सैमसंग और नोकिया ये रहा सैमसंग और नोकिया ये रहा 50 बेचे गए की संख्या रियलमी और रेडमी 50 ये है रियलमी और रेडमी 30 और 55 के बीच का अंतर 5 का है। 5 और 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया मतलब 36 का आधा किया 18। आरुष की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु की 3/8 है मतलब 8 और 3 है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु आरुष की आयु की दुगनी से 5 वर्ष अधिक है। 8x + 5 और ये हो गया 3x + 5 की दुगनी से 5 वर्ष अधिक है।
मतलब 6x प्लस 10 से 2 अधिक है, मतलब 12 हो गया। से 5 वर्ष अधिक है 15। 6 2x की वैल्यू आ गई 15 में से 5 की 10, x की वैल्यू आ गई 5। 8:3 है। पूछी गई इसकी आरुष की 5 थी 15। 5 किलोमीटर प्रति घंटे के चलने से मनोज अपने कार्यालय में 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 किलोमीटर से चलने पे 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। डिस्टेंस बतानी है, मतलब 5 की स्पीड से चलता है तो टी नहीं डी डिस्टेंस है, और अगर ये 5 से चल रहा है तो टी प्लस 6 मिनट देर, 6 मिनट लेट, 6 मिनट मतलब सेकंड, 1/10 और d/5 इज इक्वल्स टू d/6 इज इक्वल्स टू 2 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब 2 1/30 हो गया। तो t की वैल्यू क्या आएगी, d/6 इज इक्वल्स टू t की वैल्यू आएगी d-5 -1/10 -1/30। तो ये ऊपर आ गया, ये इधर आ गया, 6 5 30, 30 और 10 30, ये 30 कॉमन, 3 40, 3 और 1 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू d5 6 5 30, ये हो गया 1, 30 से 30 कट गया 4 किलोमीटर। मस्त क्वेश्चन था। घन का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अनुपात। घन का आयतन होता है a की क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कौन सा था, 2a की स्क्वायर, नहीं 6a की स्क्वायर था, 6a की स्क्वायर था, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि घन में निहित गोले की त्रिज्या 7 है, घन में निहित गोले की त्रिज्या 7 है, तो घन की त्रिज्या कितनी होगी, गोले की त्रिज्या 7 है तो घन की हो जाएगी 7 दूनी 14, 14 की क्यूब 6 7 14 की स्क्वायर, तो ये क्यूब से स्क्वायर कट गया, मतलब ये 14, ये 6 3 7, ये रहा 7 और 3। नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो है यार। 12 थैलों में 2 थैलों का चयन करना है। थैलों का चयन कितने तरीके से किया जा सकता है, 12 × 11 और 2 तरीके से करना है, 6 11 66, x/3 प्लस 46 × 5 6 5 30, 5 चौके 20 और 23 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 317। तो ये हो गया, 12 भी जोड़ देंगे, 230 घटा देंगे, 2 3 330 330 330 100 300, ठीक है। 24 की आ गई 576 प्लस 18 इज इक्वल्स टू एक्स की स्क्वायर प्लस 4 3 12 144 प्लस 3 3 9 9 3 153 153, इससे घटाएंगे 3 5 6 7 4 18 जोड़ देंगे 4 4 4 121 की स्क्वायर है। यार नेटवर्क कोई इशू ना कर दे मेरे एग्ज़ाम पेपर में। 25 75 माइनस 50% ऑफ 41 मतलब 42, 21 को डिवाइड करना है 7 दिया 21 3 73 72 आ गया 69, और ये और 9 6 15 6 4 10 और 11 115 माइनस x/12 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 86। तो ये हो गया 115 है ना, 115 में से 86 में से घटा देंगे 9 9 10 11 29, ये हो गया x 5x/12, अच्छा 29 इंटू 12/5, ये 6 कर देते हैं 30 कर देते हैं 6 12 6 के 72 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 72.5 के राउंड। 4 प्लस 36 माइनस 7 दूनी 14 2 2 38, 17 इंटू 24 डिवाइड बाय 8 प्लस 4 इंटू 7 3 17 51 7 चौक 28 8 और 1 9 5 6 7 79, 5 दूनी 10 5 1 5 5 दूनी 10 105 105 में 35 जोड़ेंगे 5 5 10 4 140 माइनस
23 इंटू 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 11, 115 रूट करना है एक्स का। 115 ये हो गया 25, रूट करने मतलब स्केयर करनी है 625। 13 इंटू 67, 68, 68 इंटू 13 प्लस 125 इंटू 7 प्लस 41 करने हैं एक्स। 5 7 35, 12 7 84 और 87 प्लस 13 8 104, 13 5 13 6 78, 8 8 5 4 9, 8 7 15, 8 और 8 16 और 1 17, 4 और 1 9, 1800। यार नेट को पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को तो ये देख के ना मेरी बीपी लो हो रही है। 26 माइनस 13 26 कट गया, डिवाइड बाय 2। क्या मतलब भाई, छब्बीस में से 26 घटाएंगे, डिवाइड में 2 करेंगे, 0.5 करके प्लस 1 कर लेते, प्लस का 1 ही आएगा। ये हो गया 36, 361 19 और इंटू 24/12, 2 19 दूना 38 प्लस 38 प्लस 484 22, 8 9 10 3 4 5 6 60। धारा की गति 15 और धारा के अनुकूल 9 45, मतलब अनुकूल है तो 30 ही हो गया। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 45 और अनुकूल है ना 45 और प्रतिकूल बतानी है तो 15 और माइनस कर देंगे। 30 में से 15, 15 एकम 15, 15 3 45, 1:3। एक पोशाक को 75 और 70 की 2 क्रमिक छूट देने पर 7500 में बेचते हैं। नेक्स्ट पेज, 7500 मतलब 30 पे बेचा पहले, फिर 25 पे बेचा, 25 75 25 चौके 100, 3 दूनी 6, 25 3 75, 25 चौके 100। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट ये वाला दबादब कर लेते हैं। टाइम देखना है यार मेरे को कितना रह गया, मेरे को टाइम नहीं दिख रहा नेटवर्क के चक्कर में। तीनों द्वारा अंग्रेजी और सामाजिक, तीनों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंक, हिंदी 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 ये रहा 8 7 15, 15 और 6 21, 21/3 70। राम द्वारा मराठी में प्राप्त, राम द्वारा मराठी में प्राप्त, मराठी ये रहा राम 70 80 मतलब 75। मराठी में प्राप्त अंक, तीनों द्वारा मराठी में प्राप्त अंक, 3 कौन से है मराठी में, अच्छा ठीक है 75 और 70, 7 7 14, 145 और 9, 5 9 3 235 का अनुमानित कितना प्रतिशत है, 235 कितना प्रतिशत है, 5 चौका 20, 5 7 35, 15 15 3 45, 33% के लगभग नेड़े तेड़े लग रहा है। 15 3 45 कम होएगा कि ज़्यादा होएगा, देखो ये 45 होता तो 3 होता, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे कम होएगा, 33 से थोड़ा कम होगा 32 हो जाएगा। तुक्का मार रहा हूँ, गलत ना हो जाए। राज द्वारा 500 वर्ष में, राज द्वारा 500 वर्ष में, अरे तो फिर ये राज मैंने राम का बता दिया क्या, ये राम द्वारा मराठी में प्राप्त, राम बीच वाला है 70 है 235, शुक्र अभी देख लिया मैंने। 6 7 5 चौका 20 14, ये हो गया यार। अब एक बार वो हो गया ना सिस्टम, स्किप करता हूँ एक बार इसको। राज द्वारा 500 विषय में, राज 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 ये रहा 8 8 7 15, 15 और 7 22 और 6 28 और 29, 29 और 7 38। राम द्वारा प्राप्त अंकों से अनुमानित, राम 9 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 32 और 7 41 से कितना प्रतिशत कम है,
41, 3/41, ये लगभग अपने कर लेते हैं 8 एकम 8, 8 चौके 32, नहीं 8 से ज़्यादा है, 5 एकम 5 चौके 20, नहीं 8 के राउंड ही आएगा फिर अनुमानित। 2 दूनी 4, 4 एकम 4 प्लस प्लस, और ये हो गया 6, 6 एकम 6, नहीं 3 दूनी 6 प्लस प्लस, और ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 6 चौके 24, 6 एक्स बड़ा है बराबर है। पांचों विश्व में राधा और राज द्वारा प्राप्त, राधा और राज 8, 7, 15, अच्छा अंतर बताना है, 8, 7, 15, 15 और 7 23, 7 22 और 22 और 6 28, और 28 और आधा था वो 29 हो गया, 29 और 7 38, ये 38 है। और राधा ये रही 7, 6 13, 13 और 9 22, 22 और 8 32, 30 और 7 37.5, तो ये हो गया। और डिफरेंस कहाँ से बताऊँगा मैं, आधा इधर है 9, 6, 7, अरे ये आधा का ही लफड़ा रह गया मेरे को लग रहा है, इसमें आधा पूरा हुआ है क्या, 7 आधा इसमें तो पूरा है यार। अब ये कहाँ से डिफरेंस बता दूंगा मैं। पांचों विषयों में राधा और राज द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बीच का डिफरेंस, राधा और राज। 3 द्वारा अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों के बीच का अंतर, तीनों द्वारा इंग्लिश 8, 9, 17, 17 और 7 24, और सामाजिक मतलब 75, और ये हो गया 7 और 6 13, ये हो गया 13, 5, 7, 3, 10, 205, 240, 240 और 205, ये हो गया 5 चौका 20, 5 एकम 5, और ये हो गया 5 चौका 20, 8 45, वही क्या टाइम। थोड़ा सा यार मेरे को लग रहा है टफ सा बनाया इन्होंने यार। हो जा सबमिट, क्या हो गया, DI है तो यार इजी लग रही है यार मेरे को ये, बट पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है। 1 सेकंड सबमिट करके देख रहा हूँ मैं इसको। हो जा भाई हो जा, क्या हो गया इसको, हो जा। अब करने तो मन तो कर रहा है मेरा यार ये क्वेश्चंस करने का, बट यार ये टाइमर अब सबमिट हो गया टाइम, तो अपने ऐसे कर नहीं सकते। मैं एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ, 1 सेकंड है ना, कट करके दोबारा ऑन कर रहा हूँ मैं। दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब अभी मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया ना तो अभी दिखा रहा है ये। अच्छा ये 2 दिन अभी मैंने किए तो हैं यार, ये x बड़ा है बराबर है। अच्छा 3 मिनट पहले जो भी मैंने नहीं किया था ना वो सारे दोबारा से हो रहे हैं। ठीक है। पांचों वर्षों में राधा और राज द्वारा प्राप्त अंकों के बीच का डिफरेंस, पांचों वर्षों में राधा और राज द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बीच का डिफरेंस, राधा और राज मतलब इसमें 10 ज़्यादा है राज, इसमें फिर 10 ज़्यादा है 20 हो गए, इसमें राधा ज़्यादा होगी कितनी 10 ये हो गया, और 5 15 ज़्यादा होगी, मतलब 5 का डिफरेंस रह गया अभी तक, 5 राज ज़्यादा है, और इधर कवर हो गया 5 राज का, और राधा फिर कितनी होगी 10 20 और 5 25। ठीक है। तीनों द्वारा अंग्रेजी और सामाजिक में प्राप्त अंकों के बीच का डिफरेंस, इंग्लिश एरी 9 और 10 17, 170 और 70।
14 240 और तीनों द्वारा सामाजिक ये रहा 7 7 6 13 13 और 6 13 और 6 19 195 तो 5 25 9 45 और ये हो गया 5 चौके 20 8 45 14। यार ये क्या क्वेश्चन है यार, मेरे से DI सोल्व नहीं हो रही, पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है मेरा। राज द्वारा 5 वर्षों में विषय, राज द्वारा राज 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 ये रहा 5 सब्जेक्ट में 8 7 15 15 और 7 22 और 22.5 मतलब 22 6 28 28 और 34 34.5 और 5 10 हो गया 35 हो गया। राज द्वारा और राम द्वारा प्राप्त अनुमानित अंक, राम 9 17 17 और 7 24 24 और 8 32 32 और 6 38 380 से कितना कम है, 3 कम है मतलब 38, 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/12 की लगभग फ्रैक्शन बन रही है, 8% होएगा। इसका क्या करूं, तीनों द्वारा इंग्लिश के कितने हैं 8 9 17 17 और 7 24 240 का कौन सा हो रहा है, एक तो 16 हो रहा है एक 20 हो रहा है, 16 और 20 इन दोनों में से एक होगा आंसर। इस साइड वाले का देख लेते हैं सामाजिक, अरे हो ही गया वैसे तो 7 6 13 13 और ये 19.5 195 हो रहा है यार, ये 195 17 से नहीं जाएगा 13 से जाएगा, इतना तो कर चलो सबमिट करते हैं। रैंक 210, मार्क्स तो बहुत कम बने हैं यार, इतना तो नहीं सोचा था मैंने कि इतने कम बनेंगे। 210 और 95 परसेंटाइल है। एक्यूरेसी भाई एक्यूरेसी, देखते हैं क्या क्या गलत हुआ है क्वेश्चंस। रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वो भी पजल वाला, क्या बात है। एक ही दाएं से गिरने पर ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठेंगे, छोड़ो इसको एक बार। अच्छा समझ गया वो बीच में गैप आ रहा था ना कि मतलब जो मतलब रिक्त स्थान था और मैंने उसको भी काउंट कर लिया था। मेरा क्या आंसर था, मैंने एक ज़्यादा ही बताया होगा। ठीक है 3 बताया ना मैंने, क्योंकि वो मैंने रिक्त स्थान भी काउंट किया था, मतलब जो गैप है उसको भी काउंट कर लिया था। ठीक है इसकी तो गलती वैसे ही पता चल गई। अरे वाह लालो लाल कर रखा है मैंने तो, ये गलत, ये मैंने हटा नहीं दिया था मार्क, ये मैंने हटाया था शायद 32 को यार, 32 हटा दिया था यार मैंने, ये पता नहीं दोबारा कैसे टच कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे राज वाला काउंट कर लिया था सारा, बट इसने राम का पूछा था। ये गलत। वर्ष में कितने रियलमी कहाँ हैं, ये रहा 30 6 3 18 3 3 9 10 1 80। अरे यार 36,000 बोला है ना उसने, मैंने तो ऑप्शन भी नहीं देखा था इतना। ये इसका तो 72 था, मैंने फिर 36 कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन सैमसंग नोकिया, अच्छा DI गलत हो रही है यार, ये कैसे गलत हो गया। 5 6 35 5 चौके 20 220 12 220 218 क्या आ रहा है इसका 297। पूछते भी अप्रोक्सीमेशन है और इनको चाहिए भी एग्जैक्ट वैल्यू, ये इंसाफ कर रहे हैं अच्छा खासा।
इनको अप्रोक्सीमेशन में भी ना एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। अब जैसे देखो 300 और 297 में अब 3 का डिफरेंस है। वेरी गुड। मतलब इजी क्वेश्चंस मैंने और सारे गलत किए हैं लगभग, जिन पे मुझे उम्मीद थी कि हाँ भाई इनमें तो एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। पर ठीक है चलो, 70 मार्क्स हैं और कट ऑफ कितनी है 62 62। इतनी हाई पेपर है क्या? इतना तो नहीं है यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अगले मॉक में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।